अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले असलम कमाल एक ऐसे फनकार हैं जो रंगों को ज़बान देकर अपने पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। उनकी बेशतर मुसव्वरी अल्लामा इकबाल की शायरी की अक्कास है। इसी बिना पर वो मुसव्वर इकबाल के नाम से भी जाने जाते हैं। असलम कमाल तक़सीम हिंद की सोबतों से तो नहीं गुजरे, मगर वो उसके नतीजे में होने वाली हिजरत के चश्मदीद गवाह हैं। उनके नज़दीक पाकिस्तान की कद्र व मंज़िलत मौजूदा नस्ल की निस्बत कहीं ज़्यादा है। हम उन्हीं की ज़बानी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो आने वाले काफिलों की दर्द भरी कहानियां अपनी यादाश्त में महफूज करते रहे। मैं सियालकोट के तहसील और ज़िला के एक गांव कौरपुर में 1939 को पैदा हुआ। इत्तफ़ाक़ ये है कि सियालकोट जो है ये अल्लामा इकबाल का भी जाए पैदाइश है। तो मुझसे 1 साल पहले हज़रत अल्लामा का 1938 में इंतकाल हो चुका था। तो ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी शख्सियत की इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद किसी को तो आना ही चाहिए था ना। तो वो फिर मैं 1939 को पैदा हो गया और पता नहीं मेरे उस पैदाइश की खुशी में शायद एक आलमी सतह पे भी कोई आसार जो थे और वो नमूदार होने थे कि दूसरी आलमी जंग छिड़ गई और उसमें भी कुछ हमारे इर्द गिर्द के कस्बात के देहात के कुछ लोग जो हैं वो सिपाहियों के तौर पर इस तरह के जो फ़ौज में जो काम शाम करते हैं उन लोगों के साथ, तो हम इतने छोटे थे कि इन चीज़ों का बिल्कुल तसव्वुर नहीं था। साथ ये था कि 1944 में ताउन एक फैला जिसमें मेरे वालिद साहब फौत हो गए। हम 5 भाई और 1 बहन थे और अब हमारा कफ़ील था वो हमारे बड़े भाई थे जो उस वक्त लाहौर में यहाँ बीए करने के बाद बीटी कर रहे थे। ये एक डिग्री है एजुकेशन की। तो वो हमें ख़त लिखते थे। उस ज़माने में एक पोस्ट कार्ड होता था, वो उनके ख़त उनका आया करता था। उसमें भी कोई ताज़ा लाहौर में जो सियालकोट के मुकाबले पे ज़्यादा आगे तहरीक पाकिस्तान का जो कोई मंज़र होते थे, जलसे होते थे, उनका कुछ अहवाल होता था। तो वो जैसे ही कोई कार्ड हमारे घर में आता था डाक से, तो वो गांव के वो सारे लोग हमारे घर की तरफ आ जाते थे। तो वो मेरे बड़े भाई वो उनको पढ़ के सुनाते थे कि लो जी उथे है, लाहौर है, हो गया जी, जलसा हो गया जी, कायदे आज़म ने ख़िताब किया जी। मैं इसमें आपको अजीब कहानी सुनाने लगा हूँ। वो उस जगह पे करारदाद पाकिस्तान हुई जो आज वो मीनार है। तो वो लाखों लोगों ने उसमें तकरीर आपकी सुनी और आपने अंग्रेज़ी में तकरीर की, है ना। तो अब जो लोग उस तकरीर सुनने के बाद जा रहे हैं वापस, तो ये बड़ा मशहूर है कि किसी टांगे पे कुछ लोग पढ़े लिखे बैठ के कह रहे थे तो कि यार ये कायदे आज़म की तकरीर बड़ी अच्छी थी। तो वो टांगे वाले ने कहा वो बहुत ही अच्छी है, ऐसी किसी ने तकरीर क्या करनी है। तो ये पढ़े लिखे लोगों ने टांगे वाले से पूछा उन्हें तो अंग्रेज़ी में तकरीर की थी, तो तेनू किसा पता चंगी सी की पैड़ी से। वो कहता जी ये मैंने नहीं पता चंगी सी की पैड़ी से। बोलता सच बोलिया उन्हें। बाकी ये था कि जो मेरे वालिद साहब मसलन 1944 तक
हम इतने इतने छोटे छोटे, लेकिन हम देखते थे कि हमसे जो बड़े थे 1-2 नस्ल, वो लोग शाम को बाकायदा सड़क पे खड़े होके तो शहर की तरफ, यानी सियालकोट शहर की तरफ देखते थे, क्योंकि ये वो ज़माना था जब हमारे यहाँ तो रेडियो का तस्वर भी नहीं था। अखबार जो थी वो भी शहर तक आती थी, जो कोई अखबार थे वो शहर तक आते थे। तो ये मेरे वालिद और एक और उनके साथी गालिबन 2 साहब थे जो साइकिलों पे शहर नौकरी करने जाते थे, और वो जब आते थे तो उनको कहते थे वो भाईजान की अज खबर है सियालकोट शहर दे विच की कोई नारे वज रहे ने, कोई हो रहा। तो फिर वो कहते थे कि सियालकोट के अंदर आज ये नारा लग रहा है कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो वो इस तरह से उनको वो बताते, तो वो जो उनसे ये बात सुनते थे हमारे बड़े भाई या उनके दोस्त, तो फिर वो फौरी तौर पर एक जुलूस शुरू हो जाता था हमसे बड़ों का, और वो लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उस जुलूस के साथ पीछे पीछे हम भी, हालांकि हमारे जहन में तो कोई तसव्वुर नहीं था कि क्या, लेकिन बहरहाल चूँकि वो बड़े ये कर रहे थे, हम उसी भी लाइन पे चल। हिंदू जो थे या सिख जो थे, उनके तो सारे लोग, कोई फ़ौज में, कोई पुलिस में, कोई ये, उन्हें पिस्तौल चलाने, गोलियां चलाने, ये वो। और ये जो हमारे आम आवाम थे मुसलमान, वो छोटे छोटे ऐसे ही कोई बेचारे कारोबार नौकरियां करने वाले, उनको तो वो सही वो एक लाठी चलानी भी नहीं आती थी। तो फिर मुस्लिम लीग का एक नेशनल गार्ड बना था कि कोई जो उस इलाके में कोई थोड़ा फ़ौजी तर्ज को कोई जानता हो, कोई रिटायर्ड फ़ौजी हो, ये हो, वो गांव के लोगों को, जवान लोगों को जमा करके, तो एक तो उन्हें परेड करे तंजीम सड़क के ऊपर। वो किसी ने जूती पहनी हुई है, किसी ने निकर पहनी हुई है, किसी ने पजामा पहना है, किसी ने ऊपर बनैन पहनी है, और कोई कमीज़ कोई नहीं, लेकिन वो अजीबोगरीब। तो वो सड़क पे खड़े के वो उन्होंने कहता था क्विक मार, तो चलते थे, ये कहता था लेफ़्ट राइट। तो उनके हाथ देखा कि एक तंजीम आ रही है, उसमें बड़ा मज़ा आता था। वो हम भी छोटे छोटे उनके पीछे उसी तरह करते, एक तरह का रिदम हमें वो मिल गया। अब हमारे जहन में वो चीज़ें जो थी, थोड़ी थोड़ी उनका एक तस्वर बनने लगा। जो मेरे बड़े भाई जो लाहौर में थे, वो उनका जब आना होता था सियालकोट में, तो वो आते थे तो उस गांव में वो जनाब अल्लामा इकबाल की बाले जबरील की दूसरी बल्कि तवील तरीन नज़्म जो साकी नामा है, वो पढ़ा करते थे। और उनका ये था कि जो मुझसे बड़े 3 थे उनको वो मुखातब करते थे कि ये देखो, हुआ खैमज़न कारवाने बहार, इरम बन गया दामने को हसार, गुलो नरगिसो सो सुनो निस्तरन, शहीद अज़ल लाला खूनी कफन। भाई ये लाले को, फूल को अल्लामा इकबाल शहीद अज़ल कहते हैं, यानी उनको वो समझाते थे। मैं छोटा सा ऐसे सुनता रहता था। एक दिन अपने उसी गांव में मड के बने हुए, गारे के बने हुए अपने घर के एक मुडेर पे बैठा मैं अकेला, यही तकरीबन यही वक्त शाम का, मैं लगा हुआ हूँ, हुआ है मज़न कारवाने बहार इरम बन। तो वो मेरे भाई जो थे बड़े ख़ास तौर पर, वो देख के तो मुझे कहते वो दूसरों एक ही पे करता। कहने की मुराद यह है कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उसमें से निकाल के नज़्म जो मैंने सुनाई, तो वो हंसने लगे, कहने लगे भाई ये आप क्या पढ़ रहे हैं मस्जिद, ये आप साकी नामा पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी उंगली जो है ये दूसरी नज़्म जो मस्जिद करतबा उसके ऊपर फिर रही है। कहने से मुराद ये है कि मुझे अल्फाज की पहचान, अभी अलफ वे भी नहीं आती थी, मैं तो अभी दाखिल भी नहीं हुआ था, लेकिन वो जो गीत के तौर पर, रिदम के तौर पर, गनायत के तौर पर वो जो था कि हुआ खैमज़न कारवाने भाई, उससे वो मुझे बिल्कुल सारी 99 शेरों की नज़्म। तो लोग मुझसे, मेरे साथी जो होते हो गए, ओए तू की पढ़दा फिरना, ए अल्लामा इकबाल कौन है? अब मुझे समझ नहीं, मुझे तो पता ही कोई नहीं, लेकिन मैं देखता था कि हमारे उधर इर्द गिर्द में
लोगों के घरों में कोई पीर आते हैं, वो आके कोई हीर पढ़ता है, कोई यूसुफ ज़ुलेखा पढ़ता है, कोई इस तरह पढ़ता है। तो मैं उनको कहा करता है अल्लामा इकबाल साडा पीर है। अब आप देखिए कि अल्लामा इकबाल जो हैं उनको जो हमारे पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा हमारे आका रहीम व करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से जो अल्लामा इकबाल को मोहब्बत थी, अक़ीदत थी, जो उसके साथ ताल्लुक़ था, उस पे उन्हें जो सीरत से बहुत सारी चीज़ें मिली। तो उसमें आप सब जानते हैं कि हमारे आकाए नामदार ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, फिर ये भी फरमाया कि मुझे वहाँ से खुशबू आती है। तो ये जो आपका फरमान था वो हज़रत अल्लामा की नज़र से गुज़रा होगा, और चूँकि आप आपके आला तरीन मतलब परस्तारों में से और आला तरीन उम्मतियों में से और आला तरीन मतलब है कि उनकी सारी हयात को समझने और उनकी ज़िंदगी के मकासद जो हैं उनसे सबसे ज़्यादा शायरों में जो बहरावर थे वो अल्लामा इकबाल थे। अब यही जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो ग़ुलामी का एक आलम था कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी हिंदू भी कर रहा है, सिख भी कर रहा है और मुसलमान भी कर रहे हैं। अब उसमें कोई उम्मीद की किरण जो है वो फिर अल्लामा के यहाँ वही जनाब रसालत बाप के ये फरमान कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, मुझे ठंडी हवा आती है, और ये ठंडी हवा और खुशबू ने फिर अल्लामा इकबाल के ज़हन में जो नई तवानाइयाँ, तख्लीकी तवानाइयाँ जो हैं वो बखेरी। तो उनके यहाँ आप बतौर मुसव्विर के एक वतन का तसव्वुर जो है वो जागने लगा है, उसकी शक्ल सूरत, उसके खदो खाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने लगे हैं। और अल्लामा साहब फरमाते हैं कि आसमां होगा सहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, शबनम अफशानी मेरी पैदा करेगी सोज़ो साज, इस चमन की हर कली दर्द आशना हो जाएगी। ये जो हम एक दूसरे से इधर उधर बिखरे हुए बिछड़े हुए हैं, शबनम अफशानी मेरी पैदा करेगी सोज़ो साज, इस चमन की हर कली दर्दाशना हो जाएगी। और फिर क्या होगा? फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सजूद, फिर जभी खाके हरम से आशना हो जाएगी। तो उनके जहन में जो पहले एक पाकिस्तान का तसव्वुर जागा, फिर उस तसव्वुर का जो एक नक्शा बना, यानी कोई नेमत नहीं जो इस मुल्क के नक्शे में ना हो, तो ये उनके कलाम से ही निकला है ना पाकिस्तान एक तरह से। तो उन्होंने जो इसको एक तसव्वुर दिया और फिर मुसव्विर के तौर पर उस तसव्वुर में जो रंग भरे, उसकी वजह से हम उनको मुसव्विर पाकिस्तान भी कहते हैं। तो इस तरह से ये तहरीक पाकिस्तान के वो मनाज़िर हमने जो बिल्कुल कम सिनी में, और अभी बिल्कुल, तो जब मैं 1947 में स्कूल में दाखिल हुआ और उसी साल फिर वो पाकिस्तान बन गया। इकबाल ने हमारे लिए इतना उसको आसान किया कि लंदन में बैठे हुए मोहम्मद अली को कहा कि आप आएँ। क्या कहा? ख़त का फ़िक्रा है कि इन हालात में मोहम्मद अली जिन्ना साहब सिर्फ़ आप और आप ही इस मुसलमान कौम की कश्ती को इसके किनारे तक ले जा सकते। ये लिखा है उनको और उनको बुलाया है उनको, और वो आए हैं। फिर ये पाकिस्तान बनने का अमल तहरीक आज़ादी के
का अमली नफाज, फिर इसका तकसीम होना, फिर जो वो तारीख़ की एक नाकाबिल फरामोश हिजरत जो है उसका मतलब इजहार होना, उसका वजूद में आना, उधर से लाखों लोगों का इधर आना, इधर से लाखों लोगों का उधर जाना, वो अजीब व गरीब एक मंज़र था कि कई बार तो यानी बहुत छोटे होते हुए भी हमसे वो देखा नहीं जाता था कि मसलन आ रहा है 5 अफराद का एक घर आ रहा है, वो क्या है उन्होंने किसी भैंस के ऊपर कोई 2-4 पहियाँ रखी हुई हैं, कोई संदूक रखा हुआ है, कोई छोटा बच्चा भी ऊपर बिठाया हुआ है, और किसी के सर में यूं लगी हुई है, किसी ने तलवार लगी हुई है और आधा सर उसका ढलका हुआ है, किसी के पाँव में कोई इस तरह का कोई चोट लगी हुई है कि हमारी औरतें, हमारी जवान लड़कियां, हमारा ये हमारा वो। तो उसमें फिर ये है कि बिल आखिर फिर वो जो गाड़ियाँ, रेल गाड़ियाँ जब वो आई वहाँ से लाहौर में ख़ास तौर पर, कि जिनके अंदर वो कटे हुए ख़वातीन के आज़ा, मर्दों के आज़ा, लाशों से भरी हुई, खून से तर मतलब डब्बे, ये वो। मशहूर सैन याद की किताब है, वो कहता है कि मेरे सारे ख़ानदान को भी पीछे फौत हुए हैं, वो कहता है मेरे सारे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया, तो मैं चूँकि छोटा सा था तो वो जो लाशें गिर रही थी वो मेरे ऊपर इतनी गिरी कि मैं उनके नीचे छुप गया एक तरह का, तो मैं इसलिए बच गया था। कटते फटते जिन हालात से वो आते थे, तो उनको देख के यकीन जानिए कि हमारे इन देहात में जो बज़ाहिर मैंने कहा है कि वो अनपढ़ लोग थे, वो घरों के घर खाली कर देते थे, वो उनके लिए पका के उनको खाना देना, ये करना वो करना, ये सब कुछ हमने अपनी आँखों से ये देखा है। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ हमने अगली अपनी नस्लों को डिलीवर की नहीं की है, वो ये थी कि हमने अपने बच्चों को या अपने बड़ों को या अपने बेटों को, जो हमारे बाद की नस्लें, हमने ये नहीं बताया कि वो दुबला पतला कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो रात को बम्बई में ड्रेस कर रहा है, वो अगली दोपहर को वो कलकत्ते पहुंचा हुआ है, वो अगले शाम को वो दिल्ली आया हुआ है, वो अगली दोपहर को वो लाहौर आया हुआ है, वो बम्बई में तकरीर कर रहा है, वो पेशावर में तकरीर कर रहा है। तो आज तक हम अपनी नस्लों को ये नहीं बता सके कि भाई वो मोहम्मद अली जिन्ना, वो कमज़ोर सा बज़ाहिर आदमी जो मरीज़ भी था, उस ज़माने में जहाज़ नहीं था। हमारी आज की नस्लें यही समझ रही हो जहाज़ से बंधा होगा, उठे जाके उतर जाता होगा, ऐसा नहीं था। उस वक्त सिर्फ रेल थी, और रेल में वो ठीक है, वो उसका फर्स्ट क्लास उसकी वो कराते थे, बुकिंग करवाते थे। रेल भी उस ज़माने की जो उसकी फर्स्ट क्लास थी, वो आजकल हमारी थर्ड क्लास से भी बुरी होती थी। तो वो अकेला आदमी बैठा उस सारे अंदर पूरे इंडिया के अंदर घूम रहा है। हमने ये डिलीवर करना था कि ये किन हालात में किन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो दाव पे, और उसका नमूना हमारे कायद आज़म अलैहि रहमत जो हैं उन्होंने ख़ुद अपनी ज़ात से वो पेश किया। ये नहीं किया कि तुम ये करो और तुम करो और मैं जहाज़ पे बैठ जाता हूँ। मैं अपने नौजवान आने वालों से कहता हूँ कि ये वतन है, वतन जो है वो हर शय से बाला होता है। इकबाल का कलाम पढ़ना चाहिए, इसके उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए अरबी और फ़ारसी को लाजमी करार देना चाहिए, ताकि ये उर्दू रहे, फ़ारसी भी रहे। और ये ज़बानें, जब फ़ारसी से सिर्फ इकबाल ही ज़िंदा नहीं है, ये हमारे जितने सूफ़ी शायर हैं पंजाब के, ये बुल्ले शाह, वारिस शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब, इन लोगों को भी ये फ़ारसी पढ़े हुए थे, इनको समझने के लिए भी फ़ारसी की ज़रूरत है। हमारा सारा पास जो है वो फ़ारसी में है, तो इकबाल को हम गुम कर देंगे
अगर फ़ारसी ख़त्म हो जाती है या अरबी ख़त्म हो जाती है, कोशिश करनी चाहिए कि ये इसका रिवाइवल हो। जितना हम उसको पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, याद करेंगे, गाएंगे गीत के तौर पर, तो वो गीत हमारे रोशन मुस्तकबिल का गीत बन जाएगा। और मुझे जो उनकी नज़्म स्कूल में जाने से पहले याद हो गई थी ज़बानी, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता मुसव्वरे पाकिस्तान का मुझे एक मुसव्वरे कलाम इकबाल बना दिया। खुदा मैं यूँ कसम खा के कहता हूँ, मैंने यूँ कागज़ बिछा के ऊपर पेपर वेट रख के, वो मेरी तस्वीरें आप देखो, आपने देखी भी हैं, स्याही के अंदर ब्रश भगो के और कागज़ के ऊपर बगैर बिल्कुल जैसे, ये नहीं कि ड्राइंग की हुई है पहले, ना कुछ नहीं, मैं उसको ड्राइंग करता हूँ। और जैसे ही मैं हाथ रखता हूँ मुझे यूँ लगता है कि अल्लामा इकबाल ने मेरे हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया है और वो मेरे ये सब कुछ वो करवा रहे हैं। ये इतना फैज़ है, इतना फैज़ है उस मर्द के अंदर का। अल्लाह उसको आला से आला जन्नत के मकामात में रखे। मेरा मजमूई पैगाम, कलाम इकबाल का मजमूई पैगाम और पैगाम कायद आज़म और हमारी अफवाज की तरफ से जो बहादुरी के आला कारनामे हैं, वो यही हैं कि ये वतन की शान है तो हम शानदार हैं। ये अगर इसकी शान में कहीं अगर कोई कमी वाक़या हुई तो हम शानदार नहीं रहेंगे, और इंशाअल्लाह हम शानदार ही रहेंगे और होते चले जाएंगे इंशाअल्लाह।